A:B इक्वल टू 3:5 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और ए का वैल्यू दिया हुआ है 18, तो इसमें से क्या होगा 3 इक्वल टू 18, तो 3 अगर 18 है तो 1 क्या होगा 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 6 या 18। तो अगर 1 6 है, 1 इक्वल टू 6, देन 5 इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। तो बी का वैल्यू क्या होगा बी इक्वल टू 30। तो आप लोग समझे इसको। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:5। इफ बी इक्वल टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू क्या दिया हुआ है 2:3:5 मीन्स ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 5। एज पर क्वेश्चन बी इक्वल टू 24 दिया हुआ है एज गिवन, और यहाँ पे क्या रेशियो क्या है बी का 3 है, मतलब 3 टेंस टू 24। तो 3 का 24 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 3 8 जा 24, मतलब 1 का वैल्यू है 8। अगर 1 का वैल्यू 8 है तो ए का क्या है 2, तो 2 का वैल्यू क्या होगा 2 इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। और बी का तो मिल गया हम लोग को एज पर गिवन 24 है, और सी का क्या है सी इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 8 इंटू 5 इक्वल टू 5 इज 40। तो क्लियर हुआ आपको ये, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आप ग्रुप में बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे को। तो चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 480 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप करके बोलिए आंसर क्या निकलता है इसका। एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को, ए बी एंड सी का रेशियो है 3:4:5, मतलब ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 3:4:5। एंड एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 480। तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप बोल सकते हैं, मैं फिर से थोड़ा ट्राई करूँगा अच्छे से लिखने के लिए। आज का पहला क्लास है इसलिए थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 480, और यहाँ पे दिया हुआ है ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 3:4:5। मतलब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5। मतलब क्या करते हैं हम लोग 3, हम लोग को यहाँ पे एक्स पकड़ना पड़ेगा रेशियो में, ठीक है। जैसे कि 3x प्लस बी मतलब 4x प्लस सी का वैल्यू है 5x इक्वल टू 480। क्या होता है हम लोग को प्लस करके 5 4 9 10 11 12, मतलब 12x टू 480। तो s का क्या होगा 480 डिवाइडेड बाई 12। हम इसको काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 2 12,
6 8 जा 48 और 2 से 80 कितना हो जाएगा 40। तो x का क्या वैल्यू निकला x इक्वल टू 40। नाउ a का क्या है हम लोग का क्या दिया हुआ है 3x इक्वल टू 3 इंटू एस का वैल्यू क्या निकला हम लोग का 40। तो एस का वैल्यू क्या है 4 3 12 a इक्वल टू 120 देन b इक्वल टू 4x तो 4 इंटू 40 इक्वल टू 160 and c इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 40 इक्वल टू 200। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4 द रेशियो ऑफ a and b is 5:2 if a minus b equal to 24 then find the value of a and b। तो चलिए इसको कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। a is to b हमको दिया हुआ है 5:2 and a minus b इक्वल टू 24। तो कैसे करेंगे हम इसको। a का क्या वैल्यू है 5x एंड b का वैल्यू है 2 मतलब 5 minus 2 इक्वल टू 24 5 minus 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 24 देन 1 का वैल्यू क्या निकलेगा 1 इक्वल टू 8 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 8 3 8 जा 24 तो 1 का वैल्यू 8 निकला है। तो a का वैल्यू क्या निकलेगा इसमें a इक्वल टू 5 इंटू 8 इक्वल टू 5 जो 40 एंड b का वैल्यू निकलेगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। ये इजी है। आज तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं। बेसिक मतलब सब टाइप का करेंगे आज, ठीक है। तो रेशियो में बहुत बहुत कुछ है। जैसे जैसे क्लास जाएगा आपको समझ आएगा। तो हम सब टाइप टाइप में एक एक करेंगे, ठीक है। आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लास करके सिर्फ क्लास करके आप तो एडवांस क्रैक नहीं कर पाएंगे ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इफ a is to b equal to 4 is to 3 b is to c equal to 3 is to 5 देन फाइंड a is to b is to c। ठीक है। तो आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। आप करके बोलिए इसका आंसर क्या निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर निकला होगा। तो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। एक प्रोसेस में सिखा रहा हूँ आज, ठीक है। तो गिवन क्या है हम लोगों के पास a is to b equal to 4 is to 3 and b is to c equal to 3 is to 5। तो हम लोग को क्या निकलना है a is to b is to c हमको निकलना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो ये हमेशा रेशियो में लगेगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो हम a का वैल्यू कैसे निकलेंगे 4 इंटू 3 सीधा करेंगे इसको दिस इंटू करेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 3 क्या होगा 12 और b का वैल्यू क्या निकलेगा 3 इंटू 3, ठीक है। 3 इंटू 3 9 और c का वैल्यू क्या निकलेगा 3 इंटू 5 इंटू 15। तो हम इसको काटेंगे 3 से 3 4 जा 12 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो a is to b is to c का वैल्यू क्या निकला हमको हमारा 4 is to 3 is to 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सेमी टाइप का क्वेश्चन है। ये आप करके मेरे को बताइए।